नमस्कार। वनवासी कल्याण आश्रम बेगूसराय की महिला समूह के द्वारा आज छठ पूजा के पूर्व महिलाओं व्रतियों के बीच आज फलाहार वस्त्र आदि वितरण किया जा रहा था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच इस कार्यक्रम में संजना जी हैं। इनसे बात करते हैं। मैडम, यहाँ छठ व्रतियों के लिए जो है नहाय खाए से लेकर छठ पर्व तक जो है हाथ का जो होता है सारा सामान इकट्ठा किया और छठ व्रतियों के बीच जो है महिलाएं सब आई हुई सारे महिलाएं और छठ पर्व का जो लेके सामान था पूजा का वो सारा सामान 101 जो है सूप का सामग्री और आटा सारा सामग्री 101 छठ व्रतियों के बीच जो है वितरण किया। 101 छठ व्रतियों के बीच छठ के सामान वितरण किए गए, नहाय खाए से लेकर अर्घ तक। हमारे बीच उप महापौर प्रत्याशी सब भाजपा नेत्री अनीता मिश्रा जी हैं। अनीता राय जी हैं। हम इनसे बात करते हैं। मैडम, आज गेस्ट के रूप में यहाँ आकर के सब गेस्ट के रूप में भी हमें आए हैं। वनवासी कल्याण आश्रम से 25 साल से और इस तरह के कार्यक्रम हमेशा करते हैं। जगह हम लोग का चेंज पहले बहुत सारा करते इसके बाद शहरी है कभी जयमांगला कर जाके गरीबों के बीच जब मिलते हैं तो लगता है कि गरीबों में खाने पीने की आवश्यकता है। स्कूल का हुआ, ज़्यादा का खतरा हुआ, पढ़ाई के लिए बैग नहीं, तो हम लोग समय से अभी छठ का समय है तो छठ की सामग्री कॉपी किताब का रहा हम लोग गीता मैडम समाज की आवश्यकता के अनुसार आप लोग सामाजिक कार्य करते हैं। हम लोग का वनवासी कल्याण आश्रम के द्वारा हमेशा शहर में हम लोग का पैसा इकट्ठा होता है। पैसा इकट्ठा कैसे करते हैं? बहुत लोगों के मन में ये चंदा है। अब जो लोग जैसे कि 150 सदस्य उसमें से अगर जिनकी इच्छा है तो लोग देते हैं। अगर उनसे बहुत सारे ऐसे द्वारा भी मिलता है और सारे पैसे इकट्ठा नगद नहीं बांट करके सामान ही बांटते हैं। नगद बांटने से क्या होता है, उस चीज़ का आप मान लीजिए हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए सोचना है। उस समय क्या करते हैं बैग जिनके पास नहीं है तो बैग लेके जाते हैं। तो इस तरह का कार्यक्रम हम लोग हमेशा करते हैं और ये छठ वितरण का हम लोग का 10 साल से कर रहे हैं, जो कि शहर में ही प्रत्येक साल का हाँ 8 साल से जी। और हम लोग गेस्ट बुलाए नहीं हैं। वनवासी कल्याण आश्रम के लिए 24 घंटा में 12 घंटा समय उस परिवार के सदस्य बन गए। सदस्य और आज से 25 वर्षों से सदस्य डॉक्टर गीता में हर रूप में हम लोग समाज के बीच जिस रूप में समाज चाहती है उस रूप में जाके और वहाँ समाज सेवा ये हम लोग। चलिए, इस परिवार के एक और सदस्य हमारे बीच हैं। मैडम, हम इनका परिचय करवाएं तो कई परिचय हैं। वैसे दोनों शख्सियत जो है दोनों का कई परिचय हैं। सिर्फ आज हम एक ही परिचय इनका करवाते हैं। वनवासी कल्याण आश्रम के परिवार के सदस्य विगत दिनों ये मेयर कैंडिडेट भी थे। आप पहचानते ही होंगे, आपके समाज में जाते हैं। पति पत्नी दोनों चिकित्सा सेवा से भी हैं, समाज सेवा से भी हैं। आज छठ व्रतियों के बीच फल आदि सामग्री वितरण में आए थे। यहाँ आकर गरीबों के बीच छठ के सामान को बांटकर कैसा महसूस हुआ? बहुत खुशी महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। गरीब लोगों को के लिए लोग तैयार करके उसके साथ सामग्री को तैयार करके उन लोग को जहाँ बल बढ़ता है उन लोग हम देते हैं, सहयोग करते हैं ताकि उन लोग छठ व्रती लोग अपना पूजा अच्छे ढंग से छठ व्रती अपना पूजा मना सकें।
हम तो एक अलग क्वेश्चन कर देते हैं अब इनसे, क्योंकि चिकित्सा पेशा में भी हैं। समाज में कहा जाता है कि गरीबों का शोषण डॉक्टर करते हैं, और एक डॉक्टर यहाँ गरीबों के बीच दान का कार्यक्रम कर रहे हैं। दोनों में कुछ असमंजस लग रहा है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। जो डॉक्टर करते हैं वो समाज में भी ठीक है। और डॉक्टर का काम ही है लोगों को सेवा करना, चाहे चिकित्सा पद्धति के द्वारा वो सेवा करे, चाहे किसी माध्यम से सेवा करे। लोग सबसे पहले डॉक्टर का काम है लोगों का सेवा करना, सेवा भाव होना ही चाहिए। और शुरू से मेरे अंदर पति पत्नी दोनों के अंदर सेवा भावना रही है, और मैं शासन कल्याण आश्रम से जुड़ी हुई हूँ। जहाँ तक होता है मैं मदद करती हूँ, और बहुत खुशी महसूस होता है लोगों के बीच में सेवा करना। कुछ दिनों पहले मैं जरूरतमंद के लिए कैंप लगाई थी, मेडिकल कैंप लगाई थी, उनको फ्री का मेडिसिन देना। जहाँ तक होता है हम लोग बढ़ चढ़ कर काम करते हैं, बिल्कुल करते हैं सर। आप लोग से पूछ सकते हैं, मतलब कैंप लगाता है मेडिकल, उनका मैंने भी आई थी, रेस्टोरेंट भी आए थे, और फ्री का मेडिसिन देना ऐसा कुछ नहीं था कि किया गया। अच्छा, एक चीज़ बताइए, वनवासी कल्याण आश्रम जो आप लोगों का महिला समूह है, इसमें कितनी महिलाएं लगभग सदस्य के रूप में, परिवार की सदस्य? हम लोग जितने भी वनवासी कल्याण आश्रम की महिलाएं हैं लगभग 100 से ऊपर हैं, और हम लोग सब मिलकर एकजुट होकर के ये जो भी प्रोग्राम होता है सब सीता भाभी के सजेशन को लेकर के, सीता भाभी बहुत एक्टिव हैं और हम लोग की अध्यक्ष मैंने सब आदमी गार्जियन बना दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब कि ऐसा नहीं है कि सब लोग आपस में मिल बैठ करके बातचीत करके फेसबुक के अरे भैया ठीक है, पूरी मत बनाइएगा, बाकी सारी क्या करना है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए फंक्शन का, सारा आइए सब पता है। और लोग सब करते हैं कि जगह प्रोग्राम होना चाहिए, कब होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, किस तरह से लेक्चर होना चाहिए, सब हम लोग आपस में मिलकर डिस्कशन करके आइए प्रोग्राम करते हैं। धन्यवाद मैडम। हमारे बीच सरिता सुल्तानिया जी हैं, जिनकी चर्चा भी कर रही थी। सरिता जी से हम पहला प्रश्न रखते हैं। मैडम, जब ऐसा कहा जाता है आंगन में, घर में, समाज में 2-4 महिलाएं जब हो जाती है एक जगह, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा की बात से शुरू होती है। दूसरी बात तो ये भी कही जाती है कि महिलाएं आपस में जब बैठती हैं तो सास बहू ननद के बीच ही सिमट कर रह जाती हैं। लेकिन आप 1-2 नहीं 100 से अधिक महिलाओं को एक साथ लेकर के सामाजिक सरोकार से जोड़ दिए हैं। इसके पीछे का राज क्या है? इसके पीछे का राज हमारा अपना व्यवहार और सामाजिकता और प्रवृत्ति, कुछ भी कह सकते हैं। हम लोगों की सास समाज है, हम लोग की बहुएं हमारी बहनें हैं, और हम लोग सास बहू का समाज का और हमारी बहनों का एक रिश्ता इतना पवित्र, इतना अच्छा है कि एक बार बोलने भर की रेडी है, उसके बाद सारी बहनें रेडी है, सारी बहनें रेडी है हर वक्त के लिए, कोई भी सहयोग। आप लोग कौन सा अमृत देते हैं कि एक आपके एक कॉल पर सारी बहनें एक साथ हो जाती हैं? उस अमृत का तो हमें पता नहीं है, पर हम लोग सभी को हाँ, देखिए एक माता जी बता रही हैं कि वो अमृत क्या है, बताइए वो अमृत क्या है? जो सब हम लोग जुड़े हुए हैं, जिससे सब एक साथ जुड़ जाते हैं। हम लोग का प्रेम है ना, किसी को जोड़ के रखते हैं। आश्रम है, इसमें हम लोग सब सदस्य हैं। सदस्य जैसे हैं सरिता जी के एक कॉल पर आप इस उम्र में भी आ जाती हैं, जबकि आपके घर में आपकी बहू भी करती होंगी, तब कहते हैं मेरा शरीर कम लायक नहीं है। सहयोग की भावना तो है, समाज करते हैं, हम लोग सब सहयोग करते हैं, ये सक्रिय है, प्रेरणा मिलती है। हाँ, सहयोग करते हैं की इच्छा ना कर रही इंसान। अच्छा, एक चीज़ बताइए, देखिए अनीता जी भी बोल रही हैं, हम सरिता जी से ही पूछते हैं, आज हमारे चैनल से जितनी महिलाएं देख रही हैं उनको आप क्या संदेश देते हैं? अपने लिए तो सब करते हैं, कभी समाज के लिए। जिस संदेश के पीछे मैं निकली हूँ, मैं भी एक समाज की बहू बेटी थी, और शायद हम लोगों का एक परिवेश था खानदानी बहू का, जो सिर्फ घरों में और कमरों में और अपने बच्चों तक सीमित है। पर एक संदेश सिर्फ ये मेरे मन में जचा कि हम लोग अपने लिए तो जीते ही हैं, पर दूसरों के लिए जो जिया वही इंसान है। आज इंसान का रूप हमें बहुत मुश्किलों से मिला है, क्यों ने हम इंसानियत दिखा के जिए। तो इसी इंसानियत को लेकर दूसरे की खुशी के लिए, दूसरे की ज़रूरत के लिए जब हम लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं और अपने विचार वाले आदमी जब एकजुट होते हैं, तो वो संस्था अपने आप ही बन जाती है। उसका नाम आप ABCD कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, आज आपके इस कार्यक्रम में कई ऐसे महिलाएं आई हुई थी, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि कई चैनल वालों ने भी रिपोर्टिंग किया है, मेरे चैनल से भी लोग देखेंगे।
इस नगर निगम का चुनाव चल रहा था, स्थगित हो गया, फिर होगा, कहीं इसका राजनीतिकरण भी होने का डर लग रहा है? जी नहीं, हमारी संस्था कभी भी राजनीतिकरण नहीं होगी। जब तक हम बहनों का एकजुट साझा व्यवहार रहेगा तब तक कोई नहीं। आज हमारे बीच हमारी मेयर है, ये जो खड़ी हुई है डॉक्टर गीता, पर हम लोग का सपोर्ट है, शुभकामनाएं हैं, पर हम लोग ऐसा नहीं है कि इनके साथ पॉलिटिक्स में हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं, पर हम लोग पॉलिटिक्स में इनके साथ हैं। और ये इसी साल से नहीं हो रहा है, अगले 6-7 सालों से। ये हमारी सिर्फ समाज के लिए है कि जो व्रती सदस्य हैं, जो व्रती हैं उसके लिए। देखिए सरिता जी एक मैसेज दे दिए, मैसेज बहुत बड़ा था। मैं क्वेश्चन भी थोड़ा रखा था इसलिए कि लोग कई तरह के ऑब्जेक्शन भी लगाते हैं, तरह तरह के ताने भी बुनते हैं समाज में। यहाँ पर पिंकी देवी भी आए थे, वंदना जी भी आई थे, गीता जी भी आए थे, अनीता जी भी हैं, संजना जी भी थे, लगभग हाफ दर्जन कहा जाए प्रत्याशी थे। हमारा उद्देश्य ये था कि कुछ लोग कहेंगे कि देखिए इन लोगों को बुलाकर एक राजनीतिकरण सरिता जी की है, लेकिन दरअसल ये है कि ये लोग वनवासी कल्याण आश्रम के सदस्य हैं और किसी भी कार्यक्रम में राजनीति अपने जगह पर है और सामाजिक कार्य के लिए सब एक साथ हो जाते हैं, कंधे से कंधे मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ते हैं। हमारा हम नारी में वो क्षमता है कि हम लोग मिला के चलते हैं। जनता तय करेगी कि किसे राजगद्दी मिलेगी और किसे नहीं, लेकिन हम नारी आपस में मिलजुल के, अभी छठ पर्वती को हमने सब साथ मिल के अभी वितरण किया है। ये भूल गए थे सब कि हम राजनीति में भी हैं, सिर्फ याद रहा कि सामाजिक कार्य करना है। जी 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 बिल्कुल सही है। यहाँ राजनीति बहुत दूर थी, जो भी बहनें राजनीति से भी आई है वो बाहर रखी आई है। यहाँ एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में और एक बहन के रूप में आई थी, और यहाँ कोई भी हम लोगों के बीच कोई पॉलिटिक्स विचार नहीं है, कोई इरादा नहीं है, सिर्फ काम और सामाजिक काम, यही उद्देश्य है वनवासी कल्याण आश्रम का। हमने थोड़ा लेट से यहाँ पहुँचने का प्रयास किया, लेकिन प्रयास किया, इन लोगों की बातों को आप तक पहुँचाने का भी प्रयास किया। दिखा सकते हैं। अब वितरण इन्होंने क्या क्या चीज़ किया है हम वो भी दिखाएंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता हूँ, पुनः आपके बीच अगले कार्यक्रम में आऊँगा।